तो इस तरीके से इन खादों का स्प्रे करके आप अपने अडेनियम की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। बहुत तेज़ी से रॉकेट की तरह ये अब प्लांट जो हैं ग्रोथ करेंगे और जैसे इनको टेम्परेचर इनके मतलब का मिलेगा और फिर ये फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम करेगा, क्योंकि ये 3 खादों का मिक्सचर बनाकर हमने इनके अंदर फर्टिलाइज़र दिया है। 4-5 दिन के अंतराल आप बराबर देते रहें तो देखिए कितनी तेज़ी के साथ आपके अडेनियम की ग्रोथ शुरू होती है और बहुत जल्द ही इसके अंदर। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो जिन लोगों ने फरवरी के अंदर अडेनियम की प्रूनिंग करी है तो उनको तो अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर पुटाव अभी बहुत देर से आएगा। वो लगभग फरवरी का महीना पूरा निकाल देगा, उसके बाद में उसके अंदर पुटाव आना शुरू होगा। और जिन लोगों ने नवंबर दिसंबर में प्रूनिंग करी थी तो उनके अंदर पुटाव इस टाइम पर बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है, लेकिन ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। यानी ठंड की वजह से, क्योंकि रात को ठंड पड़ती है और दिन में टेम्परेचर जो है वो 26-27 इतना टेम्परेचर चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी भी नहीं है कि जिससे अडेनियम की ग्रोथ जो है वो तेज़ी से शुरू हो। इसलिए इस टाइम पर ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं देना चाहिए जब तक अडेनियम की ग्रोथ ठीक ठाक ना हो रही हो। अच्छी जब ग्रोथ होती है, जब लीव्स वगैरह भरे होते हैं, तब उसके अंदर फर्टिलाइज़र आप दीजिए तो अडेनियम जो है अपने अंदर फर्टिलाइज़र को ऑब्जॉर्ब करता है और ग्रोथ को तेज़ी करता है और उससे कोडेस वगैरह भी मोटा होता है। तो इस टाइम पर अडेनियम की अगर जिसने प्रून नहीं करे हैं, यानी या पहले से प्रून करे हुए हैं, तो उनके अंदर तो जैसे ग्रोथ हो रही है लेकिन बहुत स्लो टाइप की हो रही है। तो इस वजह से फर्टिलाइज़र हल्का फुल्का ही दें इस टाइम पर। ज़्यादा हार्ड फर्टिलाइज़र अडेनियम अभी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि जब अडेनियम के अंदर लीव्स नहीं होते हैं तो वो खाना और पानी बहुत कम लेता है। बस इसको जीने के लिए थोड़ा बहुत पानी या खाद ऐसी डालिए हल्की फुल्की सी, कि जिससे ये जल्दी से जल्दी ग्रोथ पकड़े। ग्रोथ तो ये अपने टाइम पर पकड़ेगा, जब तक इसको टेम्परेचर 30 से ऊपर नहीं मिलेगा, जब तक ये ग्रोथ इसकी अच्छी नहीं होगी। जिस तरीके से लीव्स वगैरह निकलते हैं या वर्ड्स निकलते हैं या फ्लावरिंग होती है, तो वो लगभग 30 से 35 डिग्री के अंदर टेम्परेचर होता है। और बहुत सी जगहों पर हो भी गया है, बहुत सी जगहों पर टेम्परेचर 30 से ऊपर चला गया है, तो उन जगहों पर अडेनियम के अंदर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। हमने कई वीडियो में भी देखा है कि कई इलाके ऐसे हैं कि जहां अडेनियम के अंदर अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और उनके यहाँ टेम्परेचर भी 30 से ऊपर चल रहा है। हमारे यहाँ दिल्ली में अभी टेम्परेचर 26-27 से ऊपर नहीं जा रहा है और हो सकता है कि ये फरवरी का महीना निकाल दे पूरा इसी तरीके से, और जैसे ही मार्च लगेगी तब थोड़ा टेम्परेचर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से जब तक अडेनियम की सही ग्रोथ नहीं हो रही है तब तक हम इसके अंदर हमने दिया थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र इसके अंदर दिया था, लेकिन अभी तक हमने बहुत हार्ड फर्टिलाइज़र इसको इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अडेनियम को भरपूर पानी नहीं दे सकते हैं, और फर्टिलाइज़र डालने के लिए अडेनियम को भरपूर पानी चाहिए होता है। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉइल को गर्म कर देते हैं और उसको अब्जॉर्ब करने के लिए लीव्स वगैरह नहीं है, क्योंकि ये खाना वगैरह जो है, पानी या खाना दोनों लीव्स जब होते हैं, जब अडेनियम अपने भरपूर तरीके से अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है, और जब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लीव्स नहीं है और प्रूनिंग करी हुई है, तो इस तरीके से खाना वो पूरी तादाद में नहीं लेगा, बहुत हल्के तादाद में ही वो खाना अब्जॉर्ब करता है। तो इस टाइम पर पानी बहुत हल्का फुल्का डालिए। पानी की वजह से इस टाइम पर अडेनियम काफ़ी मर जाते हैं। अगर एक बार आपने फर्टिलाइज़र दे दिया तो 15-20 दिन तक उसको किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। सॉइल के अंदर तो बिल्कुल मत डालें आप, और अगर डालना है तो स्प्रे कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम भी अडेनियम के ऊपर स्प्रे करेंगे कुछ फर्टिलाइज़र का, कुछ ऐसा मिक्सचर बनाएंगे जिससे अडेनियम के ऊपर हम स्प्रे कर देंगे, यानी अडेनियम के ऊपर स्प्रे कर देंगे। उससे अडेनियम को फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा और किसी किस्म का प्लांट को नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रांचों से भी फर्टिलाइज़र ले लेता है, कोडेज से भी ले लेता है, और लीफ जो 2-4 लीफ जिस प्लांट के अंदर है उससे भी ये ले लेगा। तो अगर ऊपर से हम ऐसे प्लांट के अंदर जिसके अंदर लीव्स नहीं है, ये देखिए इस तरीके से प्लांटों के अंदर जिनमें लीव्स नहीं है, अगर हम ऊपर से स्प्रे कर दें इसके ऊपर, इसके कोडेज के ऊपर इस तरीके से सारा भिगो दें, इसकी ब्रांचें भी भिगो दें, तो उसी तरीके से प्लांट जो है वो फर्टिलाइज़र को लेगा और जल्दी से जल्दी ग्रोथ को भी शुरू कर देगा। ये इधर हमारे अरेबिकम का प्लांट रखा है और इसने भी ग्रोथ
शुरू कर दी है। ये अभी हमने कुछ दिन पहले इसको रिपोर्ट किया था, लेकिन इसने ग्रोथ शुरू कर दी है। इसकी प्रूनिंग वगैरह तो करी नहीं है, तो इसको हमने लगभग 8-10 दिन पहले रिपोर्ट किया था। तो इसकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो गई है। और कुछ प्लांट ऐसे हैं देखिए, जिनको हमने नवंबर में प्रून किया था, तो उनके अंदर देखिए बहुत ही अच्छा फुटाव शुरू हो गया है ये, लेकिन इनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। अडेनियम ग्रोथ तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बरसात के अंदर बहुत अच्छे यहाँ अडेनियम ग्रो करते हैं, और मौसम में इतने अच्छे ग्रो नहीं करते हैं, बरसात में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। दरअसल ये जिन इलाकों में समुंदर है, उन इलाकों में अडेनियम बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, और वहाँ पूरी साल फ्लावरिंग करता है। वहाँ अडेनियम कभी डोरमेंसी में नहीं जाता है, और पूरी साल फ्लावरिंग करते रहते हैं। जैसे गुजरात हो गया है, आपका कलकत्ता हो गया है, या आपका बॉम्बे वगैरह है, पूना है, इन जगहों पर अडेनियम पूरी साल फ्लावरिंग करते रहते हैं और बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। इनको ज़्यादा वहाँ फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ उसकी जो आम हवा है समुंदर की, उसमें काफ़ी नाइट्रोजन होता है, और उसकी वजह से वहाँ मॉइस्चर अच्छा होता है। इस वजह से वहाँ हर वक्त अडेनियम ग्रो करता रहता है और अच्छी फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो कुछ अडेनियम तो स्लो ग्रो कर रहे हैं, और कुछ अडेनियम जो हैं थोड़े फास्ट ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए, और ये वाला प्लांट देखिए, ये भी इसके अंदर तो वर्ड्स भी आ गया है ये इस तरीके से। तो कुछ अडेनियम जो हैं वो काफ़ी तेज़ ग्रो करने लगे हैं, और कुछ अभी स्लो ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से अभी 1-1, 2-2 लीव्स निकलने शुरू हुए हैं। यानी इस टाइम पर इनको असल में इनकी मतलब की गर्मी नहीं मिल रही है। जब तक इनको अच्छी गर्मी नहीं मिलेगी, तब तक ये अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करेंगे, और इसीलिए हम इनके ऊपर आज स्प्रे करेंगे। तो जो स्प्रे में हम मिक्सचर मिलाएंगे, 2-3 खादों का मिक्सचर बनाकर, और फिर इन सब प्लांटों के ऊपर हम स्प्रे करेंगे। तो इस तरीके से भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और ये भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इससे भी बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ये फर्टिलाइज़र साथियों लिया है मैंने, और इनका आज हम अपने अडेनियम के ऊपर स्प्रे करेंगे। तो ये तो है एक्सम सोल्ट। एक्सम सोल्ट का इस टाइम पर अडेनियम के ऊपर स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी ये तो एक तो ये ग्रोथ को भी तेज़ करेगा, और प्लस जो है ये फंगस वगैरह भी नहीं लगने देता है, और कम से कम ऊपर की जो ब्रांचें अक्सर लोगों की सूख रही हैं, तो वो एक्सम सोल्ट का स्प्रे करने से ऐसा नहीं होगा। तो ज़्यादातर तो जो ऊपर की ब्रांच सूखती है, यानी अगर उसकी ब्रांच आपने काट दी और फिर सूख रही है, और फिर काट दी और फिर सूख रही है, तो इसके मतलब है कि आपका जो नीचे से रूट रोट हो गया है अडेनियम, इस वजह से उस प्लांट की तो आप नीचे से निकाल कर और उसकी रूट को सही करें, और उसके बाद में उसको ग्रो करें। और जो और किसी वजह से अगर ब्रांच ऊपर की सूख रही है, तो उस पर आप एक्सम सोल्ट का स्प्रे करें, तो वो सही हो जाएगा, बहुत जल्दी सही हो जाएगा। एक्सम सोल्ट बहुत ही फ़ायदा करता है अडेनियम में, बहुत ही लाभकारी ये फर्टिलाइज़र अडेनियम के लिए है एक्सम सोल्ट। इसको सूखा भी आप पोट के अंदर डाल सकते हैं, लिक्विड में घोल के भी पानी गमले के अंदर भी दे सकते हैं, और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। यानी स्प्रे इसका तो कम से कम 8-10 दिन के अंतराल ही अडेनियम के ऊपर कर देना चाहिए, और बल्कि सारे प्लांटों के ऊपर एक्सम सोल्ट का स्प्रे जो है बहुत ही काम करता है। और ये ग्रीनिश लाता है लीव्स के अंदर, और फूल में काफ़ी चमक लाता है, और फूल भी इससे काफ़ी अधिक आते हैं। खूबसूरत प्लांट बनाने का काम जो है वो एक्सम सोल्ट का है। बहुत ही प्यारा प्लांट लगने लगता है अगर एक्सम सोल्ट का आपने स्प्रे कर दिया। तो एक तो ये हम एक्सम सोल्ट डालेंगे, और दूसरा डालेंगे ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड का स्प्रे भी बहुत ही लाभकारी है। ह्यूमिक एसिड जितना सॉइल के अंदर काम करता है, उतना ही स्प्रे कर दें आप प्लांट के ऊपर, तो प्लांट पर जब आप स्प्रे करेंगे तब भी ये उसी तरीके से काम करेगा जैसे रूट में डालने से ये काम करता है। एक तो इसका काम होता है ये रूट को बहुत तेज़ी के साथ डेवलप करता है, और प्लस ऊपर से जो ब्रांचें हैं उनको भी घना करता है ये, और बेशुमार फुटाव इससे डालने से आता है, क्योंकि इसके अंदर जितने प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सब के सब न्यूट्रिएंट्स ह्यूमिक एसिड के अंदर मौजूद होते हैं। इसीलिए इसके डालते ही बहुत तेज़ी के साथ अडेनियम या और किसी प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इसको हम डालेंगे। और तीसरा है ये फंगिसाइड। ये फंगिसाइड भी हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये फंगिसाइड भी जो ऊपर की ब्रांचें सूखती हैं या ऊपर में कोई बीमारी लगती है तो ये उसको सही करेगा, और ये भी बहुत काम की चीज़ है। तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर
हम अपने प्लांट के अंदर देंगे। तो साथियों, ये मैंने एक बोतल के करीब 2 लीटर पानी लिया है और इस 2 लीटर पानी के अंदर हम इन तीनों फर्टिलाइज़र को मिलाएंगे और मिलाने के बाद में अपने प्लांटों के ऊपर इनका स्प्रे कर देंगे। ये तीनों फर्टिलाइज़र मैंने निकाल लिए हैं और ये देखिए, मैंने 1 टीस्पून के करीब एक्सम सोल्ट लिया है। ये एक्सम सोल्ट थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि एक्सम सोल्ट का ही मेन स्प्रे होगा। और उसके साथ में ये इतना फंगिसाइड लिया है। ये भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि जो कलर है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, इसके अडेनियम एक तरीके से पूरे कलर हो जाएंगे, इसलिए नहीं कर रहा है ये। और इतना ये 1/4 टीस्पून के करीब हमने ह्यूमिक एसिड लिया है। तो ये तीनों खादों को हम आपस में मिला लेंगे और फिर अपना ये स्प्रे बोतल के अंदर इसको डालकर और फिर अपने प्लांटों को हम ये कर देंगे। ये लगभग 2 लीटर पानी जो है ये सारे प्लांटों के अंदर हो जाएगा और अगर कम पड़ा तो फिर हम बाद में और बना लेंगे और सारे प्लांटों के ऊपर हम इसका स्प्रे कर देंगे। अब ये तीनों चीज़ों को मैंने मिला लिया है और फिर हम अपने ये बोतल जो है पानी की, इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। ये इस तरीके से सारा का सारा इस बोतल के अंदर हम डाल देंगे। अब ये देखिए, ह्यूमिक एसिड की वजह से ये बिल्कुल पानी काला हो गया है एकदम से। अब ये फर्टिलाइज़र इतना प्यारा तैयार हुआ है स्प्रे करने के लिए। और अब हम अपने प्लांटों को ये दे देंगे और किस तरीके से देते हैं साथियों, चलिए देखते हैं। मैं ब्रांचों के सारा पूरे प्लांट को नहला दीजिए अच्छी तरीके से। ये देखिए, कोई भी ब्रांच इसकी छूटे ना, हर ब्रांच के ऊपर ये स्प्रे पड़ जाना चाहिए। चारों साइड अच्छी तरीके से नहला दें प्लांट को। तो इस तरीके से इन खादों का स्प्रे करके आप अपने अडेनियम की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। बहुत तेज़ी से रॉकेट की तरह ये अब प्लांट जो हैं ग्रोथ करेंगे और जैसे इनको टेम्परेचर इनके मतलब का मिलेगा और फिर ये फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम करेगा, क्योंकि ये 3 खादों का मिक्सचर बनाकर हमने इनके अंदर फर्टिलाइज़र दिया है। और ये स्प्रे कम से कम 4-5 दिन के अंतराल आप बराबर देते रहें तो देखिए कितनी तेज़ी के साथ आपके अडेनियम की ग्रोथ शुरू होती है और बहुत जल्दी ही इसके अंदर बड्स वगैरह आ जाएंगे और बहुत जल्दी ही आपके अडेनियम फ्लावरिंग करने लगेंगे। अडेनियम के अंदर जिस तरीके से आप सॉइल के अंदर
खाद को देते रहते हैं, इसी तरीके से तीसरे चौथे पाँचवें आप इनके ऊपर खादों का स्प्रे भी करते रहेंगे, जिसमें आपकी कई खादें हैं जो आप स्प्रे कर सकते हैं। एक तो ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं, एक्सम सोल्ट का स्प्रे कर सकते हैं और NPK 19-19 का भी स्प्रे कर सकते हैं। इन खादों का आप स्प्रे करिए और बहुत तेज़ी के साथ आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने लगेगी और फ़ौरन इसके अंदर वर्ड्स आ जाएंगे। उसके बाद में आप जैसे स्प्रे कर रहे हैं और आपके एडेनियम की ग्रोथ शुरू होने लगे तो फ़ौरन फिर आप इसके अंदर पोटास का फर्टिलाइज़र डालिए आप इसके सॉइल के अंदर, और पोटास को पानी के अंदर घोल के और फिर चारों साइड अच्छी तरीके से अपने प्लांट को दे दीजिए। और फिर देखिए आपके प्लांट के अंदर कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग आती है और भर भर के फूल आएंगे आपके इन 2 महीने के अंदर। बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग करता है और फिर इसके बाद में जब मई जून की गर्मी तेज़ बढ़ जाएगी तो फ्लावरिंग थोड़ी हल्की पड़ जाएगी और उसके बाद में फिर बरसात के बाद जाके फ्लावरिंग करती है। वैसे कंटिन्यू फ्लावरिंग भी होती रहती है, लेकिन बरसात के अंदर भी फूल काफ़ी आते हैं, बरसात के अंदर भी फूल काफ़ी आते हैं, लेकिन उस टाइम पर बारिश की वजह से फूल जो है ख़राब हो जाते हैं, कलियां काली पड़ के गिरने लगती हैं। इस वजह से थोड़ी बरसात निकल जाने के बाद में जो फ्लावरिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होती है और उस टाइम की फ्लावरिंग देखने लायक होती है। उनके कलर भी बहुत प्यारे होते हैं और उनका फूल जो है काफ़ी दिन तक टिकता है, काफ़ी दिन तक रहता है वो फूल। और इस टाइम की जो फ्लावरिंग है ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन फूल चलेगा, उसके बाद में फूल मुरझा जाएगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।